Students, the topic under discussion today is central nervous system. Central nervous system. Central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स, मेन जो दो ऑर्गन्स शामिल होते हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा हमारे देह में दो ही ऑर्गन आते हैं, वो है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल इस जो लेक्चर में हम हमारा अपना जो फोकस है वो ब्रेन पर रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल हम जो बात करेंगे, जो हमारा फोकस होगा वो ह्यूमन ब्रेन पे होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट यानी ये जो एफएससी के लेवल पर हम इसकी जस्ट आउटलाइन एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपकी बुक के मुताबिक है, यानी जो इतना कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एंट्री के एतबार से भी, एंट्री टेस्ट के एतबार से भी ये खासा अहम ये पार्ट है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसका मतलब है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का मरकजी हिस्सा। मरकजी हिस्सा जहाँ पे सारी जो इंफॉर्मेशन जाती हैं वहाँ प्रोसेस होती हैं और वहाँ से फीडबैक आता है, वहाँ से नर्व इम्पल्स वापस आती है मोटर न्यूरॉन के जरिए से, यानी सेंसरी न्यूरॉन से जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दरअसल इंटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये जो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी बॉडी से आती है उसको प्रोसेस करते हैं और उसका रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, और इसका रिस्पांस जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से बॉडी ऑर्गन्स को या इफेक्टर ऑर्गन्स को देते हैं। तो सबसे पहले यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसमें जैसे मैंने कहा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। तो सबसे पहले आज हम ब्रेन ही की बात करेंगे। तो ब्रेन क्या है कि ये थोड़ी सी बैकग्राउंड ब्रेन की बना लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि जो ब्रेन है ये एक्चुअली क्या चीज़ है और इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी। तो ये एक यानी इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमें ब्रेन भी चाहिए, तो हम ब्रेन की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्कल है और इस स्कल के अंदर ब्रेन है। ये हमारी स्कल है और ये स्कल मैंने पूरी नहीं बनाई बल्कि स्कल का वो हिस्सा बनाया है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो ये स्कल का जो पार्ट जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, इस स्कल के इस पार्ट को हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम वो हिस्सा होता है स्कल का जिसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये क्रेनियम है और इसके अंदर, और क्रेनियम जो है वो क्रेनियल बोन से बिल्कुल है जो कि हमने पहले पढ़ी है, जिसमें फ्रंटल बोन थी, जिसमें ऑक्सीपिटल बोन थी, जिसमें फ्राइटल बोन थी और जिसमें टेम्पोरल बोन थी। ये वो बोन्स हैं जो मिलकर क्रेनियम बनाते हैं। और क्रेनियम क्या चीज़ है, यानी स्कल का वो हिस्सा जहाँ जिसके अंदर ब्रेन होता है, और ये क्रेनियम जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन जो है ये इंसानी जिस्म का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसकी हिफाजत भी उतनी ही ज़्यादा होती है जितना ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन। तो ये तो हो गया वो हिस्सा। अब इसके अंदर ब्रेन है, लेकिन इस क्रेनियम के अंदर भी देयर आर 3 लेयर्स, यानी 3 लेयर्स होती हैं जो कि इस हमारे ब्रेन को फर्दर प्रोटेक्ट करती हैं, यानी इसके क्रेनियन बोन्स के अलावा,
क्रेनियल बोन्स के अलावा इसके अंदर ये तो ये these are the three membrane like membranous structure, यानी कि there are three membranes जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को फर्दर, यानी ये क्रेनियल बोन्स है, बोन्स के अंदर जो है there are three membranes and these membranes are called meninges. These membranes are called meninges. ये meninges कहलाती हैं, meninges. और इनके अंदर जो है वो ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन है ये हम इसको स्टडी की गरज से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन और उसके बाद मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन. तो these are the parts of the brain, यानी जो ब्रेन है हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन. ये ब्रेन जो है, ये जो मैंने अभी बताया है, इसको हम 3 हिस्सों में, इसके जो 3 हिस्से हैं उसके अलग अलग दिखाएंगे. तो ये जो हिस्सा आपके सामने बना है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमने जो है ब्रेन को फर्दर दिखाना. तो यानी पहला हिस्सा जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये फोर ब्रेन जो है ये इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, यानी फोर ब्रेन जो होता है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है और ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा, यानी ज्यादातर हिस्सा यही कवर करता है जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं. तो ये फोर ब्रेन है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन जो है ज्यादातर हिस्सा जो होता है यही कवर किए रखता है. तो ये सारे का सारा जो है ये क्या है, फोर ब्रेन, बल्कि इसका मजीद यहाँ पे ये वाला ये हिस्सा भी इसमें शामिल है, ये ठीक है, क्योंकि ये जो फोर ब्रेन है जैसे मैंने कहा इट इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि ये आगे मजीद 3 हिस्सों में डिवाइडेड. एक हिस्सा तो ये हो गया, ये वाला ये सारा हिस्सा जो है इट इज कॉल्ड सेरिब्रम. ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसको हम सेरिब्रम कहते हैं, यानी ये जो जितना भी हिस्सा है ये सेरिब्रम कहलाता है. और सेरिब्रम फर्दर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है और ये जो 2 हिस्से हैं these are called cerebral hemispheres. cerebral hemispheres, यानी ये 2 हेमिस्फीयर, यानी ये जो है ये 2 हेमिस्फीयर, यानी अगर आप इसको मैं जैसे फ्रंटल व्यू अगर देखें तो यहाँ पे यानी ये जो अब बिल्कुल हम सर को बिल्कुल आधा इसको 2 हाफ में डिवाइड करें, एक हाफ इधर एक हाफ इधर, तो ये दोनों हाफ क्या है, ये these are called cerebral hemispheres. इस तरह से यानी एक ये और एक ये cerebral hemisphere. और ये जो सेरिब्रम है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि काफी सारे कन्वल्शन है. कन्वल्शन का मतलब है इसके ऊपर काफी सारे ये इस तरह से यानी बल पड़े, बहुत सारे बल पड़े. ये जो बल पड़े हुए हैं इनको कन्वल्शंस कहते हैं और इनकी वजह से जो ब्रेन का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये हो गया सेरिब्रम, फोर ब्रेन का पहला हिस्सा. यानी ये जो फोर ब्रेन है इसके फर्दर पार्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 ये सेरिब्रम, ठीक है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है थैलेमस, और तीसरा इसका पार्ट जो है वो है लिम्बिक सिस्टम. तो एक हिस्सा तो आपने अभी यानी स्टडी किया कि ये वाला हिस्सा जो है जो लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी आगे ये फर्दर डिवाइडेड है, यानी इसकी 2 हेमिस्फीयर्स हैं और ये दोनों हेमिस्फीयर्स इस तरह से बहुत सारे नर्व फाइबर्स यानी कि जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, नर्व्स के जो फाइबर्स जिनको एक्सॉन कहते हैं, ये दोनों
जो हेमिस्फीयर्स होती हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय दीज नर्व फाइबर्स और एक्सॉन्स, यानी नर्व्स की एक्सॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही हैं और यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही हैं और इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में, यानी जो इंफॉर्मेशन है अगर यहाँ पे आती है इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अदर हेमिस्फीयर, और अगर यहाँ इंफॉर्मेशन आती है इट कैन बी ट्रांसफर्ड। और ये जो इनके दरमियान में ये जो कनेक्शन है, ये नर्व फाइबर्स जो ये कनेक्शन बनाती हैं, दीज आर कॉल्ड कार्पस कलोसम, कार्पस कलोसम, कार्पस कलोसम। तो ये जो दरमियान में जॉइंट है इसमें टेंस ऑफ बिलियंस यानी कि 10 अरब के करीब जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जैसे धागा बना होता है, इस तरह से इन दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ते, इसको कार्पस कलोसम कहा जाता है और ये नर्व फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। अब उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड थैलेमस। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? दूसरा पार्ट। ये है थैलेमस, ये है थैलेमस, और इस यानी सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में यहाँ पे एक आर्क बनती है, एक आर्क यानी इस तरह से मेहराब, यानी ये जो मेहराब बनती है, आर्क बनती है, इस आर्क के अंदर हमारे ब्रेन का दूसरा सॉरी इसका जो तीसरा पार्ट है, ये कि पहले मैंने क्या कहा? सेरिब्रम, ठीक है, ये है सेरिब्रम। दूसरा पार्ट क्या है? थैलेमस, ये वाला, ये थैलेमस, थैलेमस को, और इसके दरमियान में ये थैलेमस और ये जो सेरिब्रम है, इसके दरमियान में ये जो आर्क है, इसमें लिम्बिक सिस्टम होता है। यानी लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, एक तो ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये था, ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के एंड पर क्या है? एक पी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये हमारी बॉडी में एक पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी बॉडी के अहम तरीन हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो यानी हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट 3 हार्मोन्स हैं वो इसके 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब आर वेरी इम्पॉर्टेंट, मिडल लोब इज नॉट सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके 2 लोब्स हैं, यानी 2 लोब्स कह सकते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। वो के इसमें थर्ड लोब जो है मिडल लोब को भी कंसिडर किया जाता है, पर उसका रोल इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम उसको अमूमन जो है इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इसके साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम में शामिल है, लिम्बिक सिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो हाइपोथैलेमस, और उसके बाद एमिगडाला, एमिगडाला, ये हो गया एमिगडाला, एमिगडाला, और एमिगडाला के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो उसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। तो ये यानी ये हो गया आपका लिम्बिक सिस्टम जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये लिम्बिक सिस्टम। और ये कहाँ पे है? थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में जो आर्क है, थैलेमस और जो ये जो सेरिब्रम है, इसके दरमियान में ये जो आर्क
तो ये क्या था? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये हो गया हिप्पोकैम्पस, और ये क्या हो गया? ये हो गया एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला, और ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों पार्ट्स जो हैं दे आर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये 4 ब्रेन में शामिल। अभी तक हम 4 ब्रेन ही की बात कर रहे हैं। 4 ब्रेन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो मैंने अभी, नंबर 1 ये बहुत बड़ा हिस्सा जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, डिवाइडेड है, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। अगला पार्ट जो है इसका थैलेमस है, और तीसरा पार्ट जो है ये जो लिम्बिक सिस्टम है, जो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। क्या? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 एमिगडाला, और नंबर 3 हिप्पोकैम्पस। तो होपफुली आपको यहाँ तक बिल्कुल याद हो गया होगा। ये इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। नाउ ये जो लिम्बिक सिस्टम है या ये जो 4 ब्रेन है, इसकी हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। अब ये तो हो गया ना इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये 4 ब्रेन का। हमने जो स्ट्रक्चर ये 4 ब्रेन का, मैं दोबारा से इसका जो है एनाटॉमी इसको दोबारा से लिखते हैं। तो हमने क्या कहा? 4 ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इस चीज में। नंबर 1 सेरिब्रम, ठीक है, नंबर 1 है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के बाद दूसरा पार्ट क्या था? थैलेमस। थैलेमस, और तीसरा जो पार्ट था वो था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। तो ये हो गया 4 ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसको हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और नंबर 2 हाइपोथैलेमस के बाद क्या है? एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला, और तीसरा पार्ट क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये फिर से मैं आपको याद करा देता हूं, आपने साथ साथ ही याद कर लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ये देखें। मैंने कहा कि 4 ब्रेन जो है हमारा, 4 ब्रेन ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेरिब्रम ये वाला, और थैलेमस ये हिस्सा, और लिम्बिक सिस्टम जो इसके दरमियान में ये जो आर्क है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक हो गया। यानी ये जो लिम्बिक सिस्टम है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस पर मुश्तमिल, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4 ब्रेन। 4 ब्रेन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी की। जैसे मैंने कहा कि इनके जो फंक्शंस की अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है थैलेमस की बात सॉरी सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद थैलेमस की, और फिर उसके बाद लिम्बिक सिस्टम की। तो सेरिब्रम जो है ये जो मेन हिस्सा है, यानी ये जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इस 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल है, और ये जो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर बॉडी। यानी ये जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ये हमारी बॉडी से रिसीव करता है। इसमें सेंटर्स बने हुए होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि ये टेम्पोरल बोन है कर्णपट्टी के ऊपर, और ये फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है नीचे, और इसके साथ पैराइटल बोन है। ये क्या है? ये क्रेनियम बनाती हैं, और ये जो बोन्स हैं इनके नीचे जो है वो सेंटर है, यानी ऑडियो विजुअल सेंटर जिसे कहते हैं। ये जो यहाँ पे ऑडियो सेंटर होता है टेम्पोरल बोन के बिल्कुल नीचे, जो कि हमारे जितनी भी कानों से इंफॉर्मेशन जाती है, साउंड्स जितनी भी जाती हैं, वो यहाँ पे जाके रिसीव होती है। तो इसी तरह से आंखों से विजुअल सेंटर जो होता है वो, और नाक से जो इंफॉर्मेशन यानी जो जितनी भी हम स्मेल, जो भी चीज स्मेल करते हैं वो हमारे दिमाग में जाती है नर्व इम्पल्स के थ्रू, और
हमारे दिमाग में जो सेंटर बना हुआ है जिसको हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है इसका, ये जितनी भी स्मेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑल्फैक्टरी लोब में जाती है। फिर यहाँ पे ऑडियो सेंटर है, ऑडियो सेंटर में तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारे जो कानों से जाती है, और इसी तरह विजुअल सेंटर है, यानी इस विजुअल सेंटर में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारी आंखों से जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें जाती है और ये आगे उसको मुख्तलिफ ब्रेन के एरियाज में पास करता है जहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, यानी उसको उसकी क्या उसको कहते हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है इसका मतलब क्या है और इसका क्या रिस्पांस होना चाहिए। तो ये जो सेरेब्रम है यानी इट्स ए सेंटर फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो इसमें आती है और यहाँ से आगे जाती है। तो इस लिहाज से सेरेब्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। नाउ उसके बाद सेरेब्रम के बाद जैसे मैंने कहा कि थैलेमस, ये जो हिस्सा थैलेमस है, ये थैलेमस जो है ये एक रिले सेंटर है, यानी ये रिले सेंटर है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है तो वो यानी जो है इस क्या उसको सेरेब्रम में, और वहाँ से जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन जो है या अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन पहले कहाँ पे आती है, थैलेमस, और थैलेमस जो है उसको वो एक रिले सेंटर, वो इंफॉर्मेशन जो है जिस जगह पे जानी चाहिए वहाँ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है ताकि उस वहाँ से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो और उसका रिस्पांस प्रोड्यूस हो। तो ये रिले सेंटर का काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और आगे मुख्तलिफ ब्रेन के हिस्सों को पास करना। नाउ उसके बाद आ गया लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्बिक सिस्टम को याद रखने का एक तरीका है कि जिसको हम कहते हैं कि ये जज्बात का मरकज है, मरकज जज्बात, यानी जहाँ पे इमोशंस ही इमोशंस है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे जज्बात हैं वो इसमें आपको यानी पैदा होते हैं। ये जो जितने भी ये लिम्बिक सिस्टम के तीन हिस्से हैं, हम तीनों को अलग अलग से इसकी बात करते हैं। यानी सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस, सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस नंबर 1, ये बहुत सारे जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को ये यानी उनके फैक्टर्स होते हैं, यानी हार्मोन डायरेक्ट रिलीज नहीं होता बल्कि बहुत सारे हार्मोन हैं, पहले उसके हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो फैक्टर है वो रिलीज होता है और वो फैक्टर जाके फिर एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे या किसी और ग्लैंड पर, तो वो हार्मोन रिलीज होता है। तो जो फैक्टर रिलीज होते हैं हार्मोन की रिलीज के लिए वो हाइपोथैलेमस से रिलीज। तो हाइपोथैलेमस इज ए सेंटर फॉर रिलीजिंग मेनी फैक्टर्स फॉर रिलीजिंग द हार्मोन, यानी हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा फंक्शन है, पहला क्या है, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, ये इसका फंक्शन है। हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो यहां से रिलीज होते हैं। नंबर 2, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर जो आप हमने पढ़ा भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, जो हर 28 दिन के बाद फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल में रिपीट होता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड थ्रू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल है। स्लीप वेक साइकिल में क्या है कि जो हम सुबह, ये एक सर्केडियन साइकिल है, यानी हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद फिर सारी एक्टिविटीज करते
है ये भी किसी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। इसके अलावा हंगर है, यानी कि हमारा जो भूख कब लगनी है, कितनी लगनी है, भूख का एहसास जो है, तो ये क्या है, ये भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस के बाद जो नेक्स्ट है वो है एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला। और एक चीज आप नोट की होगी कि ये सारे के सारे जो यानी ये लिम्बिक सिस्टम है, ये हमारे जो मुख्तलिफ जज्बात हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। अब ये जो एमिगडाला है, ये कौन कौन से इमोशंस को कंट्रोल करता है? एमिगडाला जो है सबसे पहले, यानी जो हमें खुशी का एहसास होता है, यानी जो हम खुश होते हैं, प्लेजर, यानी कि जब हम खुश होते हैं तो ये जो एहसास है खुशी का, ये एमिगडाला के जरिए से कंट्रोल होता है। इसके अलावा पनिशमेंट है, यानी जब हम किसी चीज को यानी जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम लोगों को सजा देते हैं। ये जो सजा का सिस्टम है, यानी किसी बंदे को सजा देने का जो जज्बा है, ये भी जो है एमिगडाला से कंट्रोल होता है। और इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अराउजल, यानी सेक्सुअल अराउजल से मुराद यह है कि ये जो इंसान में जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है, यानी सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है, ये जो ख्वाहिश पैदा होती है, और उसके बाद उसकी अराउजल होती है, यानी उसका जो मेल ऑर्गन है वो इरेक्ट हो जाता है। तो उस यानी ये जो जज्बा है, ये जो है इट इज कंट्रोल्ड थ्रू द एमिगडाला। तो सेक्सुअल अराउजल हो गया। और इसके अलावा फियर और रेज, यानी जब हम बहुत यानी जब हम खौफजदा होते हैं या हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी एमिगडाला के जरिए से कंट्रोल होता है। अब लास्ट पार्ट रह गया हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को याद रखने का तरीका ये है कि हिप्पोकैम्पस जो है, ये हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करता है। देखिए, एक तो हमारी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। आप देखें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि हमने परसों पिछले हफ्ते क्या खाया था, मंडे को सुबह को कौन सा नाश्ता किया, हमें याद नहीं। यानी अगर याद भी होगा तो उससे पिछले मंडे को नहीं याद। ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि रोज हम क्या करते हैं, हमें याद नहीं रहता कि कल क्या 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 किया था किस दिन। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हर वक्त याद रहती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बर्थडे पे किसने क्या दिया था, कौन सा गिफ्ट दिया था, वॉच दी थी और वो वॉच किस कंपनी की थी, केक किस कंपनी का था, केक का रंग क्या था, ये हमें याद है। बिकॉज दे आर इन आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में एक रैम मेमोरी होती है, और रैम आरएम जो आरजी होती है, और एक रोम मेमोरी होती है, यानी कि जो है रीड ऑन मेमोरी जिसको कहते हैं, यानी कि जो हार्डवेयर में ये जो कि स्टोर होती है, जब चाहे आप उसको निकाल लें। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी दो तरह की, तो ये जो हमारे ब्रेन में जो मुस्तकिल मेमोरी है, यानी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो हमारा हिप्पोकैम्पस जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में हमने तीनों चीजें डिस्कस की, तीनों पार्ट्स उसको डिस्कस किए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, वो है, ये हो गया सारे का सारा फोर ब्रेन। अभी तक हमने सिर्फ फोर ब्रेन ही डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसकी मिड ब्रेन। यहाँ पे है मिड ब्रेन। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो मिड ब्रेन है, ये जो मिड ब्रेन है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, और ह्यूमन बीइंग में ये छोटा ही होता है। ये यानी कि कह लें कि रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री से मुराद है कि ये वक्त के साथ थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी है, यानी इसके जो फंक्शंस हैं, दे आर वेरी फ्यू फंक्शंस। इसलिए क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इसके इतने फंक्शंस भी नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही छोटा होता है। तो मिड ब्रेन जो है
मिड ब्रेन इसके इसके जैसे मैंने कहा फंक्शन भी इतने ज्यादा नहीं है। जो मेन इसका फंक्शन है कि ये जो हमारी रिफ्लेक्स ऑफ आईज है, रिफ्लेक्शंस ऑफ आईज, यानी हमारी जो आईज की मूवमेंट है, हमारी की मूवमेंट और जो हमारी आईज की ये हमें जो बैठे बैठे या जो है हम पल के झपकते रहते हैं, ये जो आईज की मूवमेंट होती है ये इसके थ्रू होती है। और दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है इसके दरमियान में एक इंटरमीडिएट यानी एक रिले सेंटर का भी काम करता है। तो ये तो हो गया ये मिड ब्रेन, यानी जैसे मैंने कहा ये बहुत ही छोटा होता है साइज में भी और फंक्शन में भी। फंक्शन भी इसके कोई बहुत ज्यादा नहीं होता जैसे आपने अभी देखा। तो ये अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की जिसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मिड ब्रेन। अब हम बात करेंगे इसकी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये देखिए तीन हिस्सों पर विभाजित। हाइंड ब्रेन जो है वो तीन हिस्सों पर विभाजित। पहला हिस्सा जो होता है ये वाला, ये दैट इज कॉल्ड पॉन्स। इसको क्या कहते हैं? पॉन्स। ये पॉन्स कहलाता है। और जो दूसरा हिस्सा है वो सेल। तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला और सेल। ये सेल वेल। अब इन तीनों की हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि इनके फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सेरिबेलम की बात, सेरिबेलम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो हमारी बॉडी की जो पोजीशन है या हमारा जो बैलेंस है, देखिए हम वो घूमते हैं, फिरते हैं, वॉक करते हैं यानी जंप करते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो एक पोजीशन पे एक बैलेंस में रहती है। हम ऐसे नहीं गिरते, हम ऐसे नहीं गिरते, हम आगे पीछे या जब कभी घूमते हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। तो इस सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? हमारी बॉडी का बैलेंस, यानी हमारी बॉडी का ये बैलेंस बरकरार रखता है। अब ये जो ये तो हो गया इसकी यानी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी बॉडी के बैलेंस और हमारी बॉडी की पोजीशन से किससे इसका ताल्लुक है। अब आ जाए मेडुला, यानी जो है मेडुला। मेडुला जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन। इसमें जो इनवॉलंटरी यानी जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा सांस आ रहा, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये मेडुला कंट्रोल करता है। और ये बिल्कुल चूंकि गर्दन के पीछे होते हैं और ये बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, इसके ऊपर अगर कोई जोर से चोट लगा दे तो कहते हैं कि मन का टूट गया, यानी कि ये डैमेज हो जाता है और इंसान का ना सांस आता है ना ही इंसान का हार्ट बीट होता है, क्योंकि ये सारी जो है चीजें वो कंट्रोल करता है। इवन जो स्वेलिंग होती है यानी कि जो खाना निगलते हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, अब ये था यानी ह्यूमन ब्रेन का एक छोटा सा खाका, या यानी एक छोटा सा कि यानी इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का थोड़ी सी हमने बात की है। तो होपफुली आपको ये सारी ब्रेन की समझ आ गई होगी। और गाइस मेरी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं और देख के जो है वो जस्ट वॉक अवे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ये चैनल चलता रहे, और बेल के जो आइकॉन है इसको भी दबाएं ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो खुद ब खुद मिलती रहें, मुझे सेंड ना करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।